हैं। Today you and I are the co-heirs in His kingdom because we are saved remnant of God. और हम प्रभु के राज्य के संग वारिस बन जाते हैं क्योंकि हम परमेश्वर की चुनी हुई संतान हैं। And God is speaking to you, my child. और प्रभु आपसे कहते हैं मेरी संतान, My child, you just don't think about how you are going to sustain. मेरे बच्चे आप ये ना सोचे कि मैं कैसे इस समय से गुजरूं। You need to completely trust in Jesus. आप अपना भरोसा यीशु मसीह पर You need to लगाएं। activate your faith in God. आप अपने विश्वास की बढ़ोतरी You करें। need to read the scriptures, what the Lord wants to speak to you. आप वचनों को पढ़े कि प्रभु मुझसे क्या कहना चाहते Don't हैं। read it, oh Lord, it is a burden. Read it, rejoicing in it, because these words are going to give you life in these times. और बाइबल को यूं ना पढ़े कि ये बोझ है, पर बाइबल को यूं पढ़े कि आज प्रभु मुझसे क्या कहना चाहता है, क्योंकि ये जीवन के शब्द हैं। God is going to give you daily manna. प्रभु आपको स्वर्गीय भोजन देंगे। God is going to give you a daily revelation. प्रभु आपको हर रोज का एक प्रकटीकरण देंगे। Every chapter when you will read, God will speak to you through that word. हर अध्याय जब आप पढ़ते जाएंगे तो प्रभु आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है इन वचनों के द्वारा। It's time to activate your trust. ये समय है कि हम अपने भरोसे को और मजबूत करें, Activate your faith. अपने विश्वास को मजबूत And करें say, Lord, I trust in you. और कहें कि हाँ प्रभु मेरा विश्वास केवल आप पर है। And Satan wants, he desires that you, the children of God, to be in fear. और शैतान चाहता है कि प्रभु की जो संतान है वो डर में रहे। And fear is not a disease. डर कोई बीमारी नहीं It है। is a process of thinking. डर ये एक विचारधारा है। Fear can rob your confidence and faith in Christ. डर आपके विश्वास को चुरा सकती है, आपके भरोसे को निकाल सकती है। Fear can keep you away from God. और डर आपको परमेश्वर से दूर करता है। Fear can open a door for enemy to take a stronghold. और डर के कारण शैतान को इजाजत मिलती है कि वो प्रवेश करे और अपना गढ़ वहां पर जमाए। That can cause many physical and emotional and spiritual problems. उससे शारीरिक, मानसिक और भावनाओं में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। Trust God as your own Father. आप प्रभु पर कैसे भरोसा करें जैसे कि आप अपने खुद के पिता पे करते हैं। Brother, how I need to combat with this fear. और इस डर का सामना मैं कैसे करूं? The Lord has given you the spirit of love, spirit of power, and the spirit of sound mind. आपके पास 3 हथियार है, प्यार का आत्मा है, सामर्थ का आत्मा है और एक स्थिर मन। You need to love God. आपको परमेश्वर से प्यार करना When you है। love God, जब आप प्रभु से प्यार करेंगे, oh, you will completely rely on Him. आप सारी बातें उस पर बस छोड़ देंगे। Or you will say, my Lord is my Father, and why shall I be disturbed? आप हर पल यही कहेंगे कि यीशु मसीह मेरे पिता हैं, तो मैं क्यों डरूं, मैं क्यों घबराऊं? You will receive the more and more in-building power of the Holy Spirit in you. और पवित्र आत्मा का अधिक से अधिक सामर्थ आपके अंदर आता And your जाएगा। mind will be in perfect peace because you have chosen to stay your mind on Christ. और आपका मन जो है वो एक ऐसी शांति पाएगा जो स्थिर है, क्योंकि आपने अपने मन को यीशु पर लगाया है। Isaiah 41:10 says, यशाया 41 और 10वीं आयत कहती Do not है, fear, डरो मत, for I am with you. मैं तुम्हारे संग हूँ। Do not be dismayed, घबराओ मत, for I am your God. मैं आपका परमेश्वर हूँ। I will strengthen you. मैं आपको बल दूंगा, I will uphold you मैं तुम्हें उठाऊंगा with my righteous hand. अपने धार्मिक हाथ से। The Lord is extending His hands towards His people. प्रभु आज अपने हाथों को आपकी तरफ रख रहे हैं। Be strengthened. आप बल पाए, Be upheld. आपको परमेश्वर अपने हाथों में उठाएंगे, Because the righteous hand of God is extending towards you. क्योंकि परमेश्वर का दाहिना धार्मिक हाथ आपके ऊपर है। So what you shall do, church? इसलिए आप अभी क्या करेंगे कलीसिया? 2 Corinthians 10:5. 2 कुरिन्थिया 10:5। Whenever you are there in this lockdown, जब भी आप इस लॉकडाउन की परिस्थिति को देखते you are हैं, sitting आप बैठे हुए हैं and you get a thought again of worrying. और फिर से आपके मन में एक विचार आता है जिससे आप चिंतित हो जाते हैं। Again the thought will come how the things will happen. फिर से आपके मन में विचार आता है कि कैसे होगा। You need to read 2 Corinthians 10:5. आप 2 कुरिन्थिया 10:5 पढ़िए।
you should seek to bring every thought into captivity to the obedience of Christ. कि आप अपने हर विचार को यीशु मसीह की अधीनता में लाएं। Every thought that is coming in your mind, you need to check, Lord, is it from you? आप अपने मन में जो विचार आता है उसे चेक करो कि क्या ये विचार प्रभु से है। And you need to say to your mind, these are the not thoughts what God has given me because I trust in Him and I resist this thought in the name of Jesus. ये विचार मुझे प्रभु ने नहीं दिए हैं, ये विचारों को मैं खंडित करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। Every thought that comes in your mind, you need to say, Lord, I bring it to your captive that it may only speak about you and your faith and your goodwill. और मैं अपने हर एक विचार को यीशु मसीह की अधीनता में लाता हूँ, यीशु मसीह की प्रभुता में लाता हूँ। Church, you need to practice a steadfast mind. और आपको इसका सराव करना है कि मेरा मन स्थिर हो। You need to practice, you need to check yourself, my mind, whether my mind is stayed on God or no. आपको ये चेक करना है कि मेरा मन प्रभु पे स्थिर है या यहाँ वहाँ घूम रहा है। Keep your mind steadfast with Christ. आप अपने मन को यीशु पर केंद्रित करें, उन पर लगाए रखें। And you will have a victory in your life. और आप अपने जीवन में विजयवान होंगे। Once you learn to keep your steadfast mind in Christ. और एक बार आपने सीख लिया कि मैं अपने मन को किस तरह प्रभु पर लगा के रखूं। Remember, when you choose to keep your mind on Christ, you have a great reward. That is a perfect peace, continual peace, because you are trusting in Jesus. और जब आप अपने मन को यीशु पर लगाते हैं तो आपको प्रतिफल मिलता है। वो प्रतिफल क्या है कि आपको सिद्ध शांति मिलती है और आप हमेशा एक ऐसी शांति में रहेंगे जो सिद्ध है और आप डगमगाएंगे नहीं। Just when you have the perfect peace, जब आपके अंदर संपूर्ण शांति होती है, you will not be upset. आप घबराएंगे नहीं। You will not be bothered, or you will not be low anytime so easily. आप डरेंगे नहीं और आप कोई भी चीज को लेकर आप निराश नहीं होंगे। You will be at rest in all the areas of your life. आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में यीशु के विश्राम को पाएंगे। And you will see to your own self that now you are operating in total confidence. और आप देखेंगे कि आप पूरे विश्वास में चल रहे हैं। When you learn to trust God, the result is perfect peace. जब आप प्रभु पे भरोसा रखते हैं तो उसका नतीजा है संपूर्ण शांति। Just keep your mind stayed on Jesus. संपूर्ण शांति के लिए आपको क्या करना है? अपने मन को यीशु पर लगा कर रखना है। And you will see the peace of God coming in your life. और आप देखेंगे कि यीशु की शांति आपके अंदर और आपके ऊपर आ रही है। Never compare the peace of the world and peace of God. You can never compare it. और आप दुनिया की शांति और परमेश्वर की शांति की तुलना कीजिए ही मत। The peace of God is complete. परमेश्वर की शांति संपूर्ण It is है absolute. It is perfect. और वो पूरी तरह से सिद्ध है, उसमें कोई भी चीज आपको जोड़नी नहीं है। And you can have it. और आप इस शांति को पा सकते हैं Keeping your minds on this word of God every day. जब आप अपने मन को इन वचनों पर रखेंगे तो आप संपूर्ण शांति को पाएंगे। You have now 24 hours in your hand. अब आपके पास 24 घंटे हैं। Now you cannot say I was busy. अब आप नहीं कह सकते कि मैं बिजी था। Now you cannot say I'm so tired, Pastor, the other day. अब आप नहीं कह सकते कि पासवान मैं तो थक गया, I had so much of workload, I had so much of tasks, I had so much of assignment. और मैं तो बहुत काम कर रहा था, मेरे पास ऑफिस का बहुत काम था, ये काम था। You are at home now. अब आप घर पे हैं। The government is not even allowing you to go and leave your house doors. और यहाँ तक कि सरकार आपको ये भी नहीं कह रही कि आप बाहर जाइए, आपको बाहर जाना भी मना है। Come on, make it an opportunity to come close to तो Jesus. क्यों ना इस अवसर को हम प्रभु के करीब, इस अवसर का फायदा उठाकर हम प्रभु के करीब आए। Make an opportunity to read the scriptures, meditate on it, learn from it. There's so much of many ways to understand what the Lord wants to speak to us. अब आप बाइबल पढ़ें, आप परमेश्वर के करीब आए और प्रभु आपसे क्या कहना चाहते हैं, आप इसके बारे में अध्ययन करें। Come on, everyone, I encourage you today, this morning. मैं आप सबको एक बात कहना चाहूंगा, आपको प्रोत्साहित करना You चाहूंगा। know, whenever you read either 1 or 10 chapters, I appreciate it, but I want you to make notes of it. आप एक अध्याय पढ़ें या 10 अध्याय पढ़ें, मैं चाहूंगा कि आप नोट्स बनाएं, यानी कि आप एक बुक लें और लिखें। Whichever verse is just
the Lord wants to speak to you particularly, make sure to write that verse, meditate that verse, and you see the difference and the joy that is coming to you when you meditate that verse. आप जब बाइबल पढ़ रहे हैं तो आप एक वचन ले, उसे लिखें और उस वचन पर आप मनन करें. You know, while reading, if this verse is just coming to your mind and it is just giving you a great blessing, as we just started this Isaiah 26:3, thou will keep him in perfect peace whose mind is stayed on thee because he trusted in thee. When the Lord is speaking to you something, you can, even while you're reading it, you can go in the realm of prayer and activate your faith, and you can have a wonderful presence of God in your own house. मान लीजिए कि यशायाह 26:3 ये वचन है जो प्रभु आपसे कह रहे हैं कि आप उसे संपूर्ण शांति में रखेंगे जिसका मन आप पर स्थिर है. तो आप इस वचन को लें, आप इसे लिखें, आप अपनी आंखें बंद करें, आप प्रार्थना करें और इस वचन के ऊपर आप सोचें कि मेरा मन स्थिर है या नहीं. आप इस वचन पर अपने खुद के नोट्स बनाएं. Come on, if you cannot pray for 2 hours, if you cannot pray for 1 hour, you can pray for 10-15 minutes and you can keep on as much as you can pray. आप 2 घंटे नहीं पर 10 मिनट, फिर 10 मिनट प्रार्थना करें, फिर 10 मिनट प्रार्थना करें और जितना हो सके प्रार्थना और वचन में रहें. God wants you to come closer to Him, church. प्रभु चाहते हैं कि आप प्रभु के करीब आए. God wants you to come closer to Him. प्रभु आपके करीब आना चाहते And I'm हैं. telling you, after these times, you will see a growth in your spiritual level. और इस समय में आप अपने आत्मिक जीवन में बहुत बढ़ोतरी I'm देखोगे. telling you, lockdown is not going to deteriorate you. This lockdown is making you connected to Jesus. और लॉकडाउन आपको कहीं ना कहीं एक बंद कमरे में नहीं रख रहा है, पर ये आपको प्रभु के करीब ला रहा है, आपकी आत्मिक उन्नति कर रहा है. Activate. ये आपके ऊपर है कि आप क्या करते हैं. Utilize your time. अपने समय का सदुपयोग करें. Church, this is the most important time in the human history that we are seeing. और ये पूरे मानव जाति के इतिहास में ऐसा समय पहली बार आया है. Use it. आप इस समय का इस्तेमाल I करें. believe that your trust is in God. मेरा विश्वास है कि आपने अपना भरोसा प्रभु पर रखा Your है. mind is stayed on Him आपका मन यीशु पर केंद्रित है and you are having victory. और आपके जीवन में विजयवान आप जरूर हैं. Hallelujah. हालेलुया. Just now we are going to spend some time in prayer. आइए अपनी आंखों को बंद करें और कुछ समय प्रार्थना में बिताएं. It's time to focus on Jesus. ये समय है कि हम यीशु पर अपना मन लगाएं. Let's close our eyes. आइए अपनी आंखों को बंद करें. Shandana makore hi dalahu sedarina na kora kasa darabashto riyana mandala koste. Rino kora lahu namaste hi shtiriana mandala kosaka. Raboni hi dihi dalaba kori bistariana mandala kosta. Ristora mandala kosta rababa shondore hi darabasto. Rikala basa kanamashto rehida kosta rabandala bakosta. Rishtara bandala mastolo huri hidriana mandala costa. Rikoni hira hastoro hula castoro bosto. Rishana mandala kora basi calabasto roboste. Ribidiana mandala kora basi calabasto robosto robodrianama. Zikeriana mandala kora basi kenemesteriana ma. Reshte rigono kora kose kerekendriana mandala coste. Ribana mandala husama nehira hostoro bodriana ma. Shikana mandala kose kere kenderiana mandala kora basi kere meste ristori hina hura hastara badoro kosteriana ma rihana kore kederiana kose kere kederina kora kasaka shekeni hira hustedrina la kora badri hina mandala huste ribone kere kederiana mandala hustedriana mandala costa riboshte hina mandala kosa karabashteriana ma. Heavenly Father, we come to you, Lord, in the name of your Son, Jesus' name. Father, यीशु मसीह के नाम से हम आपके सम्मुख आते हैं. Father, we come at the throne of grace with the boldness and the authority of the blood of Jesus. और यीशु मसीह आपके सिंहासन के सम्मुख हम धैर्य और हिम्मत से आते हैं. Father, we, your people, come, O Lord, and humble our hearts before you. आपके बच्चे आपके पास आते हैं प्रभु और अपने हृदयों को नम्र करते And we हैं. pray, Lord, if you have found any sin, any iniquity, any unrighteousness in your people, this is the time that we repent before you, O God. यदि प्रभु हम में कोई पाप कोई अधार्मिकता आपने पाई है प्रभु, तो हम
इस वक्त प्रायश्चित करते हैं। Lord, the book of Daniel says that Daniel chose to repent for the sins of his people and for his own sins. दानियल की पुस्तक कहते हैं कि दानियल ने अपने पापों के लिए और लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित किया। Lord, we pray and we ask you, Lord, that you come and Lord, wash every soul with your precious and holy blood. प्रभु आप आइए और हर एक प्राण को अपने लहू से शुद्ध कीजिए। Every sin of iniquity, every sin of unrighteousness, any sin of filthiness, lasciviousness and wickedness, Lord, if your people have done, this is a time that we break our hearts before you and we plead to you, Lord, for your mercy and grace upon us, O God. हर अधार्मिकता के लिए, हर पाप के लिए प्रभु हम आपसे इस वक्त क्षमा मांगते हैं और आपसे दया की याचना करते हैं। Come, Jesus. आइए यीशु मसीह। Come, Jesus. आइए यीशु मसीह। We want to see you, O God. हम आपको देखना चाहते हैं प्रभु। We want to see you, O Lord. हम आपको देखना चाहते हैं यीशु। We want to be filled with you, O God. हम आपसे भरना चाहते We want to desire you, हैं। हम Jesus. आपसे और अधिक पाना चाहते हैं। We pray, Lord Jesus, हम प्रार्थना करते हैं for every families of the house of faith, O और God, हाउस ऑफ फेथ के हर एक परिवार के लिए that you will take uttermost care of them, कि Jesus. प्रभु आप इनकी अच्छी रीति से आप इनका ख्याल रखेंगे, आप इनकी रक्षा करेंगे। Lord, you will see to all their needs. आप इनकी जरूरतों को पूरा करेंगे। You know, Jesus, what they need, O God. आप जानते हैं प्रभु कि इन्हें किस बात की जरूरत है। Supply everything to them, O God. हर परिवार को उनकी जरूरतें मुहैया Let your कीजिए, people not lack any good thing, Jesus. ताकि आपके लोग कभी किसी चीज की कमी में न Let the रहें। flour and the oil pot be flowing, O God, in their houses. कि प्रभु इनके आटे और तेल के डब्बे हमेशा भरे हुए रहें। Let them never cease, O God, वो कभी भी खत्म ना हो प्रभु। but let them see the hand of the Lord in their तो lives. प्रभु का हाथ आप अपने जीवन में देखें। Lord, we pray, O God, that your mighty protection will be upon your people. कि आपके लहू की सुरक्षा आपके लोगों पर रहे। Lord, we pray that you will protect them from this plague, O God. इस महामारी से, इस बीमारी से प्रभु आप इन्हें सुरक्षित रखिए। Lord, you will keep them protected, Jesus. हर परिवार सुरक्षित रहे। Lord, we speak your blood upon them and upon their families and upon their dwellings, O God. हर परिवार में हम यीशु मसीह के लहू को हर एक के घरों पर, हर एक के निवास स्थानों पर यीशु के लहू के बाड़े को बांधते हैं। Protect them, O God. सुरक्षित रखिए। Let their going in and coming out be a blessing, O God. उनका आना और जाना आशीष हो। Lord, let them not contact with any kind of positive cases, people, O God. और कोई भी पॉजिटिव केसेस के संपर्क में वो ना आए। But we pray, Lord, that you will protect your children. आप अपने लोगों की सुरक्षा कीजिए प्रभु। And Lord, I pray that this is a time that you will speak to your children, और आप अपने लोगों से बात कीजिए that they will make a priority to come closer to you, कि इस Jesus. समय वो अपनी प्राथमिकता बनाए कि मैं यीशु के करीब आऊं। Lord, they will not waste their time, Jesus. कि वो अपने समय को बर्बाद न करें, But Father, we pray that they will utilize their time to come closer to you. पर अपने समय को इस्तेमाल करें आपके करीब आने के लिए। Speak to everyone's heart, O God. हर एक के हृदय से आप बात करें। Touch everyone's heart, O God. हर एक के हृदय से आप बात करें। Let your power touch everyone, O God. हर एक को यीशु मसीह का सामर्थ्य इसी वक्त छू लें। And let them be filled with your spirit, Jesus. आपकी आत्मा से भर जाए। Father, we pray, O Lord, for all the medical team, O Lord, that is in India. Father, we pray now, Jesus, Lord, your mighty protection upon all the COVID-19 warriors who are coming out, O Lord Jesus, O Lord, and are helping the people who are affected, O Lord, who are infected, Lord. I pray for your mighty protection upon them, Lord. I pray for your mighty protection upon all the doctors, the nurses, all the healthcare sector, and all the people, O Lord, who are being infected, O Lord. I pray, Lord Jesus, O God, that your divine hand will
will come upon them and you will heal them, touch them, Lord, revive them, Jesus. You will give your great wisdom, knowledge, and understanding, and your spirit upon all the medical team, Jesus, that Lord, whatever treatment that they are giving to the people, oh God, that will bring remedy, that will bring cure, that will bring healing, and that will bring, oh Lord, a revival and a complete healing in their bodies, oh God. Father, we pray now, Jesus, that your healing power flow upon this land, oh God. We pray, oh Lord, your power flow upon this land, Jesus. Father, we pray, oh God, in the name of Jesus Christ of Nazareth, we take authority as per the word of God, and we come against this plague, we come against this pestilence in the name of Jesus. We arrest you, your powers, we be bound in the name of Jesus, and we throw you out of this earth and the deepest part of pit and never to come back. Father, we pray, Lord Jesus, Lord, that you squeeze, you shrink, you diminish the power of this pestilence, oh God. Father, we pray, oh God, every plan and will that Satan has thought, oh Lord, against the mankind, Lord, let it not succeed, oh God. Lord, let it not succeed, oh God. Father, we pray, Lord, in the name of Jesus, the plans of Satan be crushed, the plans of Lucifer, the plans of the fallen angel be crushed in the name of Jesus. We are the creation of God, and Jesus Christ is the Lord, and we pray, Lord, that you will save your people, you will heal your people, you will deliver your people, oh God, with your mighty hand, Jesus. Father, we pray that you remove this virus, you remove this disease, you remove this pestilence out of this land now in the name of Jesus. We speak your power, oh God. We speak your power, oh God. We speak your power to come upon this land, oh God. Let us see, Jesus, oh Lord, that you are arising and every enemies be scattered in the name of Jesus. Now I take authority over the spirit of death that is coming upon this land. Father, we pray in the name of Yeshua Messiah, Jesus Christ of Nazareth, and we bind the spirit of death and we command you to leave the people now in the name of Jesus. Leave people now in the name of Jesus. Spirit of death, we rebuke you, we bind and arrest you in the name of Jesus, and we cast you out in the name of Jesus. Father, we pray, oh Lord, now let your word be proclaimed. We pray now, let your gospel be proclaimed. Now let your word come in effect and in power, Jesus. Let people turn their hearts to Jesus. Let people give their lives to Jesus, and let them receive you as their personal Savior. Let them receive you as their God, Father. Let the lives of people, oh Lord, come back to the Creator. Let the lives of people come back to the Creator. Rakosterihi nakorihi labastorihi rabunihi shadorokodrihi lasto ridolihi rihi ribaso dorobonderia. Lord, we declare victory, Jesus. We declare victory, Jesus. We declare victory, Jesus, that we are victorious in the name of Jesus. We are conqueror in the name of Jesus. We are victorious by the power of the cross. We are victorious by the power of resurrection. We are victorious by the power of ascension. And we see a Lord as a king. We see a Lord seated on the throne. We see that all the power in the heaven and earth belongs to the name of Jesus. And we speak that name upon all mankind. We speak your name upon all mankind.